सो गाइज वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो वीडियो हम लोग कर रहे हैं ये किसी भी तरीके से पेड वीडियो नहीं है। और इसका प्रूफ यही है कि आपको डिस्क्रिप्शन में कहीं पर भी किसी भी तरीके की लिंक देखने को नहीं मिलेगी। और ये सब मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि ये वीडियो रिव्यू बायस नहीं है। जो भी है मैं आपको साफ साफ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। टीवी क्रेडिट कार्ड है वो 1.5 से 2 साल पहले एक्सिस बैंक ने निकाला था, लेकिन अभी ये नवंबर 2024 एक्सिस और येस बैंक का टाइप हो चुका है। मतलब आपको ये कार्ड इनमें से किसी भी बैंक का ऑफर हो सकता है। टीवी क्रेडिट कार्ड एक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है, क्योंकि एक्सिस बैंक ने इसको निकाला इसलिए था ताकि आप जो यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हो उसके ऊपर आपको कैशबैक मिले। तो इसको एज अ रुपे क्रेडिट कार्ड इन्होंने लॉन्च किया था, क्योंकि आप सब जानते ही हो एज पर एनपीसीआई सिर्फ रुपे नेटवर्क के कार्ड ही यूपीआई से लिंक किए जा सकते हैं। अभी तक वीजा मास्टर कार्ड इन पे ये फीचर अवेलेबल नहीं है। कीवी क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको मिलता है 5% तक का कैशबैक। अब ध्यान रखना कि ये फ्लैट 5% नहीं है, ये अप टू 5% है। इसकी सारी डिटेल्स मैं आपको वीडियो में आगे दूंगा ही। इसी के साथ साथ इसके अंदर आपको मिलता है कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, जो कि एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड के अंदर बहुत बड़ी बात है। यार इतने सारे फीचर्स सुनने के बाद ना बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे कि ये 2024-25 का सबसे बढ़िया कार्ड है। तो क्या है इस कार्ड की पूरी सच्चाई, और क्या सच में ये कार्ड 2024 का इस साल का सबसे बढ़िया क्रेडिट कार्ड है, सबसे बढ़िया रुपे क्रेडिट कार्ड है, या ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है? और क्या आपको इस कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं, जानेंगे सब कुछ आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम लोग कीवी का रिवॉर्ड स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है हम सबके लिए। तो इस कार्ड की मदद से आप जितने भी यूपीआई खर्चे करोगे आपको पहले ट्रांजैक्शन से ही रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाएगा। और रिवॉर्ड के नाम पर आपको कीवी पॉइंट्स मिलेंगे, यानी कि अगर आप 50 रुपए खर्चा कर देते हो तो आपको 1 कीवी पॉइंट मिलेगा। ये सारे जो रिवॉर्ड पॉइंट्स कैलकुलेट किए जाते हैं वो 50 के मल्टीप्लायर्स में किए जाते हैं, यानी कि अगर आपने एक ट्रांजेक्शन में 50 रुपए खर्चा किया तो आपको 1 कीवी पॉइंट मिलेगा। लेकिन वहीं पर अगर आपने सिर्फ 48 रुपीज खर्चे किए तो वहां पर आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, यानी कि कोई कीवी पॉइंट नहीं मिलेगा। वहीं पर अगर आप दूसरे ट्रांजेक्शन में 100 रुपए खर्चा कर देते हो तो आपको 2 कीवी पॉइंट मिलेंगे। लेकिन वहीं पर अगर आप उसकी जगह 98 या 99 रुपीज खर्चा कर देते हो तो वहां पर आपको सिर्फ एक ही कीवी पॉइंट मिलेगा। अब आमतौर पर नॉर्मल क्रेडिट कार्ड्स में ऐसा नहीं होता है, वहां पर आपके महीने के टोटल खर्चे को देखा जाता है और उस तरीके से आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। अब एक काम करते हैं, ये जो 5% का कैशबैक है इसके पीछे की कहानी को समझते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी काफी कॉम्प्लिकेशंस है। तो अगर आपको ये 5% का कैशबैक चाहिए तो इसके लिए आपको इनकी एनुअल मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, जिसका नाम है कीवी नियॉन। और इसके लिए आपको देने पड़ेंगे 999 प्लस जीएसटी। अब ये लोग बोलते हैं, इनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि आपको अभी 31 दिसंबर 2024 तक अगर आप ज्वाइन करते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन उसके बाद आपको एक नॉर्मल चार्ज देना पड़ेगा, जो कि है 999 प्लस जीएसटी का। अब यहाँ पर इन्होंने बात तो वही बोली है, लेकिन घुमा फिरा के, जैसे कि नॉर्मल क्रेडिट कार्ड वाले बोलते हैं कि इस कार्ड को लेने के लिए आपको एक सालाना शुल्क देना पड़ेगा 999 प्लस जीएसटी का। लेकिन इन्होंने कहा कि हमारा कार्ड तो लाइफ टाइम फ्री है, लेकिन आपको एक एनुअल मेंबरशिप हमारी लेनी पड़ेगी, जिसकी कॉस्टिंग है 999 प्लस जीएसटी। सच बताओ तो इतनी फालतू की कॉम्प्लिकेशन मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे जीवन में पहले से बहुत सारे सब्सक्रिप्शन पहले से ही चल रहे हैं। नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन हो गया, फोन, वाईफाई, और एक क्रेडिट कार्ड का शुरू करना इसमें कोई सेंस नहीं बनता। अब मामला यही पर खत्म नहीं होता। अगर आपने इनका 999 वाला पैक ले भी लिया, नियॉन वाला सब्सक्रिप्शन इनका ले भी लिया, तब भी बात यही खत्म नहीं होती। आपको सीधा 5% का कैशबैक यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। सबसे पहले आपको मिलता है 2% का कैशबैक, और वो भी उन वाली पेमेंट्स के ऊपर जहां पर आप स्कैन करके पे करोगे। सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन पे आपको 2% का कैशबैक मिलेगा। बाकी सारे नॉर्मल ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको 0.50% का कैशबैक मिलेगा। आपको ये सारे जो रिवॉर्ड्स मिलेंगे वो कीवी पॉइंट्स के अंदर मिलेंगे, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। और इसके अंदर जो रेंट पेमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, इन सब के ऊपर तो आपको रिवॉर्ड देखने को मिलता ही नहीं है। 5% का कैशबैक अचीव करने के लिए आपको इनके माइलस्टोन स्पेंड्स को भी अचीव करना पड़ेगा। सबसे पहला है, अगर आप 50,000 रुपए खर्चा कर देते हो इस कार्ड की मदद से तो आपका 2% का कैशबैक 3% का हो जाएगा। और सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर आप 50,000 रुपए खर्चा कर देते हो एक साल के अंदर इस कार्ड की मदद से, तो उस 50,000 रुपए भी आपको 3% का कैशबैक मिलेगा। और उसी के साथ साथ एक डोमेस्टिक कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस भी मिल जाएगा। यानी कि अगर आप 50,000 रुपए खर्चा कर देते हो तो उस 50,000 रुपए आपको 3% कैशबैक भी मिल गया, और साथ ही में डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस भी फ्री में मिल गया। इसी के साथ साथ अगर आप 1 लाख रुपए खर्चा कर देते हो तो यहाँ पर आपका जो 3% का कैशबैक है वो 4% का हो जाएगा, और साथ में एक और आपको कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस मिल जाएगा। यानी कि 1 लाख स्पेंड अचीव करने के बाद आपको 2 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस मिल जाएंगे। और 1.5 लाख अगर आप स्पेंड अचीव कर लेते हो तो यहाँ पर आपका जो कैशबैक है वो 5% का हो जाएगा, और साथ ही में आपको एक और डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस मिल जाएगा। ये तो बात होगी उन लोगों की जिन्होंने इनका कीवी नियॉन प्रोग्राम लिया हुआ है। लेकिन उन कस्टमर्स के बारे में क्या जो इनका ये प्रोग्राम नहीं लेंगे, उनको यहाँ पर कितना कैशबैक मिलेगा? और मोस्ट लाइकली आप और मेरे जैसे कस्टमर्स जो है वो इनका ये सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे, तो वहां पर हमें कितना कैशबैक मिलेगा? तो यहाँ पर अगर आप नॉर्मल स्कैन एंड पे करोगे, और अगर आपके पास इनका कीवी नियॉन प्रोग्राम आपने ज्वाइन नहीं किया है, तो यहाँ पर आपको
1% का कैशबैक देखने को मिलता है और बाकी सारे नॉर्मल ऑनलाइन खर्चों के ऊपर आपको 0.50% का कैशबैक देखने को मिल जाता है। तो आमतौर पर जो नॉर्मल यूजर्स रहेंगे वो 0.50% से 1% का ही कैशबैक कमा पाएंगे और साथ में उनको कोई भी एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा क्योंकि उन्होंने कीवी नियॉन प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया होगा। मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो पावर यूजर्स होते हैं आमतौर पर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले जो लाखों में खर्चा करते हैं, उनके पास मोस्टली प्रीमियम कार्ड्स होते हैं जो रिवॉर्ड्स के अलावा भी काफी और बेनिफिट्स देते हैं। तो और ऐसे काफी सारे कार्ड्स की हमने बात भी करी अपने वीडियोस के अंदर। तो कीवी का फाइनल वर्डिक्ट देने से पहले हम लोग एक बार इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो उम्र है वो 25 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए, आपका सिविल स्कोर 720 से ऊपर होना चाहिए और आपकी सालाना तनख्वाह 3 लाख से ऊपर की होनी चाहिए। एक बार ये देख लेते हैं कि क्या ये कीवी क्रेडिट कार्ड बेस्ट रुपए क्रेडिट कार्ड है या नहीं और आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो क्या ये बेस्ट रुपए क्रेडिट कार्ड है या नहीं ये तो आपको पता लग ही चुका होगा। उसी के साथ साथ सबसे पहली चीज यहाँ पर ये है कि एनुअल फीस इनका लगाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। उसके बाद अगर आप एनुअल मेंबरशिप इनकी ले रहे हो तो उसके बाद भी सीधा आपको 5% का कैशबैक देखने को यहाँ पर नहीं मिलता। उसको भी इन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके रखा है क्योंकि वहां पर आपको 1.5 लाख का यूपीआई खर्चा करना पड़ेगा और अगर आप एक वक्त के लिए अगर ये नॉर्मल स्पेंड होता तो एक्सेप्टेबल होता, लेकिन साल का 1.5 लाख अगर आप यूपीआई से खर्चा कर रहे हो तो आपको एनुअली अपने क्रेडिट कार्ड से कम 5 से 6 लाख रुपए खर्चा करना पड़ेगा। और अगर आप उतना खर्चा कर ही रहे हो तो मार्केट में और भी कई सारे बेहतर कार्ड्स हैं जिनकी मदद से आपको और भी अच्छे रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। और रही बात रुपए क्रेडिट कार्ड की, तो इससे भी बड़ी बड़ी कार्ड्स मार्केट में पहले से ही है जो कि मैं अलग वीडियो में दूसरे वीडियो में हम लोग कवर कर ही लेंगे। लास्ट में ये देखते हैं कि क्या आपको इस कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। अब यहाँ पर एक बात तो है कि ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है और आपको यहाँ पर 1% का कैशबैक मिल रहा है चाहे आप इनका पेड प्लान लो या ना लो, और 1% का कैशबैक आपको स्कैन एंड पे वाले ऑप्शन पे मिल रहा है जो कि इतनी बुरी बात भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि हमने पीछे मतलब कुछ समय पहले भी हमने काफी सारे ऐसे कार्ड्स को रिव्यू किया था लॉन्च के समय, और बाद में जाके कुछ कस्टमर्स एक्वायर करने के बाद उन्होंने अपने टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर दिए और उनके ऑफर्स एंड कैशबैक भी चेंज हो गए। तो यहाँ पर दिक्कत बस यही है कि अगर कीवी वाले कुछ सॉफ्ट कमिटमेंट दे पाए कि अगले 1 से 1.5 साल के लिए हम लोग अपने टर्म्स एंड कंडीशन चेंज नहीं करेंगे, तो फिर आप इस कार्ड के लिए अप्लाई करने का सोच सकते हो। क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि मैं आपको रेकमेंड करूं और बाद में जाके वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर दे और पूरा ऑफर्स एंड कैशबैक ही चेंज हो जाए। तो यहाँ पर अगर वो कुछ कमिटमेंट कर देते तो ठीक है, फिर आप अप्लाई करने का सोच सकते हो, वरना ऐसे तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। अब जिन भी लोगों के पास ये क्रेडिट कार्ड है, कीवी का क्रेडिट कार्ड पहले से ही है, प्लीज अपना एक्सपीरियंस हमें नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना ताकि जो इस कार्ड को लेने का सोच रहे हैं उनका डिसीजन आसान हो जाए।